जब हम किसी को हमारा गम बता नहीं सकते ना, तो हम फेक रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार एनीवेज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। कभी कभी लगता है दिमाग बॉम्ब बन गया है, जैसे सोते वक्त भी चल ही रहा होता है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर सब कुछ ही गलत हो गया तो। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। ओवर थिंकिंग ने मेरा कॉन्फिडेंस खा लिया था पूरा का पूरा, और एंग्जाइटी ने मेरी नींद। बट आई एम हियर टू टेल यू, यू आर नॉट अलोन एंड देयर इज अ वे आउट। मैं आपको कोई बोरिंग ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओवर थिंकिंग क्यों होता है, हाउ एंग्जाइटी साइलेंटली कंट्रोल्स योर लाइफ, और 5 स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे और जो मेरे सच में काम आए थे। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द पैटर्न। ओवर थिंकिंग कोई लेजीनेस नहीं है, इट्स योर ब्रेन इन अ सर्वाइवल मोड। जब हम अनश्योर होते हैं, ब्रेन सोचता रहता है व्हाट इफ, पर ज्यादा सोचने से डिसीजन और ज्यादा डिले होता है, और फिर एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। सो रियलाइजेशन नंबर 1 इज एवरी टाइम आई ओवरथिंक आई डिले माई पीस। तब मैंने सोचा व्हाई नॉट राइट इट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट। तो स्टेप नंबर 2 इज डेली रात को मैंने सिर्फ एक काम किया, पेन और पेपर लिया और जो भी दिमाग में था लिख डाला। कोई फिल्टर नहीं, नो जजमेंट, 5 मिनट्स ओनली। ट्रस्ट मी, इट वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। रिजल्ट क्या आया, मेरा दिमाग हल्का हो गया, मैं एज यूजुअल से ज़्यादा जल्दी सोने लग गई, और मेरा जो रात में ओवर थिंकिंग होता था वो एट सम लेवल कम हो गया। Try it for 3 days, it really works like magic. Let me tell you, it really does. So yes, step number 3 will be 3-minute rule for overthinking. जब भी मैं किसी सिचुएशन पे overthinking करती थी, I followed the 3-minute rule. First one will be, will this matter in 3 days? Second thing will be, will this matter in 3 months, or will this matter in 3 years? और अगर ये 3 मिनट के लिए सोचने के बाद अगर आपको आंसर नो मिलता है ना, तो छोड़ दो वो थॉट को, लिटरली वहाँ पे ही छोड़ दो। कोई पॉइंट ही नहीं है ना फिर। अगर जो चीज़ 3 वीक्स या 3 मंथ्स 3 इयर्स के बाद मैटर ही नहीं करने वाली है, तो वो चीज़ के लिए 3 घंटे विदाउट एनी रीजन सोचने में पॉइंट ही क्या है? लिटरली नथिंग, राइट? यस। स्टेप नंबर 4 विल बी मूव योर बॉडी टू काम योर माइंड। ओवर थिंकिंग ज़्यादा तब होती है जब हम एक्टिव नहीं होते, सिर्फ ऐसे बैठे रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं या फिर कोई भी जगह पे, बट एक्टिव नहीं होते हैं। सो आई स्टार्टेड अ वेरी बेसिक हैबिट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा दैट आई डू योगा एवरी सिंगल डे। तो मैं योगा करती हूँ फॉर 30 to 40 मिनट्स। कोई ज़रूरी नहीं है 40 मिनट्स ही करो, आप 10 मिनट्स से स्टार्ट करो, 5 मिनट्स से स्टार्ट करो मेरे, और जस्ट 10 मिनट्स जंपिंग जैक्स कर लो। 20 मिनट्स के लिए वॉक पे चले जाओ। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, बट एक्टिव रहो, एक जगह पे बैठे मत रहो, घर से बाहर निकलो, गो इन सनलाइट। जब बॉडी एक्टिव होती है, माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता है। ट्रस्ट मी, मूवमेंट इज मेडिसिन। स्टेप नंबर 5 विल बी सेफ स्पेस प्लस 1% रूल। हर किसी से बात नहीं कर सकते ना ये सब चीज़ों के बारे में कि हाउ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। आई गेट इट, आई नो हाउ डज इट फील, बट जब हम वॉट एवर एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग अंदर ही दबाने का ट्राई करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है वो चीज़। सो आई मेड दिस रूल, टॉक टू 1 person, समवन हु डजंट जज यू एंड जस्ट लिसन्स। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप बोलोगे मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, दैट्स ओके। कोई किसी को भी लो आप। इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स, टॉक टू देम। इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम। और अगर कोई भी नहीं है ना, जस्ट बी इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। और अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, योर स्टोरी विल बी सेफ हियर फॉर श्योर। Never suffer alone. You're not weird, you're human, and you have all the right to express to yourself. तो there was a time जब मैं रात भर सो नहीं पाती थी, दिन भर फेक स्माइल करो, अंदर से ब्रोकन, किसी को कुछ बता नहीं सकते what is happening.
हर किसी को तो नहीं बता सकते, और जब हम किसी को हमारा गम बता नहीं सकते ना, तो हम फेक रहना स्टार्ट कर देते, क्योंकि हमें लगता है यार एनीवेज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अस, तो हम बात ही नहीं करते और हम उसके सामने बस वो मोमेंट को पास करने के लिए नॉर्मल रहने का ट्राई करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। जस्ट बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी, तब मैंने खुद से दोस्ती की। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे मेरा कम होता गया, एंड नाउ आई स्टिल गेट एंशियस। ऐसा नहीं है कि आई एम लाइक टोटली फाइन, but the best thing is that it doesn't control me anymore. If I can manage it, you can do it too. Slowly, gently, one breath at a time. अगर आपको ये वीडियो रियल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कमेंट करो आई एम हीलिंग स्लोली, या फिर आपकी स्टोरी शेयर कर दो कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करो इफ़ यू वांट मोर वीडियोज दैट आर रियल एंड रिलेटेबल। यू आर नॉट योर एंग्जाइटी, योर स्काई. Anxiety is just the passing cloud. Thank you for trusting me with your time.